अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और यहाँ पे बात करेंगे रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की और कुछ बात करेंगे अपकमिंग मोबाइल की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस। पाकिस्तान में जो मोबाइल की प्राइस चेंज हुई है, प्राइस ड्रॉप हुए हैं, सबसे पहले उसकी अपडेट दे देता हूँ आपको। रिसेंटली हुए हैं वीवो की तरफ से। वीवो के 3 मॉडल्स की प्राइस चेंज हुई है, Vivo Y12, Vivo Y11, Vivo Y91C। इन 3 मॉडल्स की प्राइस चेंज हुई है। और बात करें प्राइसेस की तो Y12, Vivo Y12 की पहले प्राइस थी 26,000 रुपए, 1,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप आया है यहाँ पे और इसकी नई प्राइस हो गई है 25,000 रुपए। Vivo Y12 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह Vivo Y11 इसकी प्राइस थी 24,000 रुपए Y11 की, यहाँ पे भी 1,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप आया है और इसकी प्राइस हो गई है 23,000 रुपए। Vivo Y11 24,000 से 23,000 रुपए का हो गया है, नई प्राइस 23,000 रुपए है। इसी तरह Vivo Y91C के अंदर भी 1,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप आया है। 19,000 रुपए इसकी ओल्ड प्राइस थी और 18,000 रुपए इसकी नई प्राइस हो गई है। 1,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप आया है तीनों मॉडल के अंदर, Vivo के Y11, Y12 और Y91C। ऑल मॉडल है, Y91C तो काफी ओल्ड मॉडल है, जबकि Y11, Y12 नए मॉडल थे, इनकी प्राइस चेंज हुई है, 1,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप आया है। इसके अलावा प्राइस अपडेट में हमारे पास है Huawei की तरफ से Y6 Prime 2019। Huawei Y6 Prime 2019 के अंदर प्राइस ड्रॉप आया है। इसकी पहले प्राइस थी 21,700 रुपए, जबकि इसकी नई प्राइस हो गई है 19,000 रुपए। तो यहाँ पे बड़ा ड्रॉप आया है प्राइस का, 21,700 से हो गया है 19,000 रुपए का। Y6 Prime 2019 अब 19,000 रुपए की प्राइस के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। तो ये दो प्राइस ड्रॉप थे हमारे पास। अब हम बात करते हैं कुछ अपकमिंग मोबाइल की। अपकमिंग मोबाइल की बात करते हैं। अपकमिंग मोबाइल में सबसे पहले पाकिस्तान में Vivo की तरफ से एक मॉडल आ रहा है, Vivo V17 के नाम से। Vivo V17 Pro ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेलेबल है, जबकि अब आ रहा है Vivo V17। V17 Pro पॉपअप सेल्फी कैमरा वाली डिवाइस थी, जबकि Vivo V17 के अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं है, बल्कि यहाँ पे होल पंच डिस्प्ले लगाया गया है। और मैंने लास्ट वीडियो आपको बताई थी Vivo S1 Pro के बारे में बताया था, लेकिन अब हमारे पास कंफर्मेशन आ रही है कि Vivo V17 को लॉन्च कर रहा है। Vivo S1 Pro भी नहीं आ रहा, उसकी जगह पे Vivo V17 आ रहा है। और Vivo V17 भी कुछ कंट्रीज में अलग अलग बनाया है, कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग Vivo ने बनाया है। रशिया में अलग आ रहा है, इंडिया में जो आ रहा है वो अलग है, जो पाकिस्तान में आ रहा है वो अलग है। तो यहाँ पे मेरे पास कंफर्म स्पेक्स आ चुकी है पाकिस्तान की, वो मैं आपको बताऊंगा। Vivo V17 जो पाकिस्तान में आ रहा है उसकी स्पेक्स क्या होंगी, कंफर्म स्पेक्स है, 100% कंफर्म स्पेक्स आ चुकी है मेरे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। Vivo V17 का जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 6.44 इंच का डिस्प्ले होगा, फुल HD प्लस और सुपर अमोलेड डिस्प्ले टाइप होगी यहाँ पे। और यहाँ पे होल पंच डिस्प्ले लगाया जाएगा, जिस तरह में Infinix S5 में मिला था या Camon 12 Air के अंदर मिला था, टेक्नो की डिवाइस थी। इसी तरह Vivo V17 के अंदर भी होल पंच डिस्प्ले लगाया गया है, 6.44 इंच फुल HD प्लस। और सबसे जबरदस्त चीज है सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पे। तो डिस्प्ले वाइज काफी जबरदस्त डिवाइस होगी और रेजोल्यूशन यहाँ पे होगा 1080 बाय 2400 पिक्सल्स का, यानी 1080 बाय 2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरों की। तो यहाँ पे बैक साइड पे 4 कैमरे लगाए गए हैं। क्वाड लेंस कैमरे वाली डिवाइस होगी, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। 4 कैमरे होंगे, 48 मेगापिक्सल का मेन होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। ये 4 कैमरे मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा फ्रंट पे जो कैमरा होगा वो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, जिस तरह यहाँ पे Infinix S5 में मिल रहा था 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। Vivo V17 में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, जो कि होल पंच के अंदर लगाया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 32 मेगापिक्सल Vivo V17 का ज्यादा अच्छा है या Infinix S5 का ज्यादा अच्छा है। वो तो लॉन्च होने के बाद जब हम अनबॉक्सिंग और रिव्यूज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वहां पे हम चेक करेंगे। अच्छा, कैमरों की बात हो गई, अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो चिपसेट लगाई गई है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट लगाई गई है और कैमरों की शेप में भी फर्क है। अच्छा, मैं कैमरों की शेप में आपको बताना भूल गया, क्योंकि Vivo V17 जो आ रहा है पाकिस्तान में वो L शेप कैमरे वाली डिवाइस आएगी, क्योंकि रशिया में जो लॉन्च हो रहा है वो डायमंड शेप वाला है। जिस तरह Vivo S5 लॉन्च हुआ है चाइना में, डायमंड शेप वाले कैमरे वाली शेप है, वो रशिया के अंदर लॉन्च हो रहा है Vivo V17 डायमंड शेप में। जबकि इंडिया में जो आ रहा है वो भी L शेप कैमरे डिवाइस में आएगा और पाकिस्तान में जो आ रहा है वो भी उसके जो कैमरे लगाए गए हैं बैक साइड पे वो L शेप में लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आएगा उसको अनबॉक्स भी करेंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है, कंट्रीज वाइज अलग अलग बनाई गई है। पाकिस्तान में जो डिवाइस आएगी उसके अंदर स्नैपड्रैगन 675 AEI की चिपसेट लगाई गई है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी ये न्यूज आ रही है कि इंडिया में ये चिपसेट नहीं है। इंडिया के अंदर शायद स्नैपड्रैगन 665 की कोई चिपसेट लगाई जाएगी। वहां पे भी 9 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान में लॉन्च डेट की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि 14 से 15 दिसंबर को पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया जाएगा।
और जिस तरह मैंने आपको बताया 675 की यहाँ पे चिपसेट होगी, स्नैपड्रैगन 675 ये 100% कंफर्म है। और सीपीयू यहाँ पे 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर लगाया गया है। और रैम और रोम की अगर वेरिएंट की बात करें तो एक ही वेरिएंट की अभी तक न्यूज है और ये है 8GB रैम विद 256GB स्टोरेज। Vivo V17 Pro के अंदर भी इसी तरह हमें स्टोरेज और रैम मिल रही थी, यहाँ पे भी वही मिलेगी हमें। Vivo V17 Pro के अंदर भी हमें 8128 मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें 8GB रैम विद 256GB स्टोरेज वाली डिवाइस मिलेगी। और ये 100% ऑथेंटिक कंफर्म न्यूज आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4500 मिलीएम्पियर की बैटरी लगाई गई है और 18 वाट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करेगी डिवाइस। 4500 मिलीएम्पियर की बैटरी के साथ टाइप सी कनेक्टिविटी मिलेगी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी डिवाइस। तो ये है 100% कंफर्म Vivo V17 की स्पेक्स। और प्राइस की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड है। और प्राइस के बारे में बताने से पहले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि Vivo यहाँ पे क्लेम करता है 0.39 सेकेंड्स के अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक कर देगा आपका। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है जो कि Vivo के मुताबिक काफी फास्ट है। चेक भी करेंगे जब आ जाएगी डिवाइस। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 50 से 55,000 रुपए के दरमियान एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Vivo V17 को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इस डिवाइस को Realme XT के कंपटीशन के लिए लाया जा रहा है। और Vivo V17 Pro ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, तो Vivo V17 को इतनी ज्यादा प्राइस के अंदर नहीं लाएंगे। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 50 से 55,000 रुपए की प्राइस रखी जाएगी 8GB रैम विद 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की। स्नैपड्रैगन 675 AI, इसके अलावा क्वाड लेंस कैमरे, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, सुपर अमोलेड डिस्प्ले, काफी जबरदस्त डिवाइस होने वाली है इस प्राइस रेंज के अंदर। जब पाकिस्तान में लॉन्च होगी तो उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यूज भी करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे। तो पाकिस्तान में अपकमिंग डिवाइसेस के अंदर अभी Vivo V17 ही है हमारे पास। इसके अलावा मजीद अभी कोई ब्रांड की हमारे पास अपडेट नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी A51 भी आना है, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आई मेरे पास। इस तरह इन्फिनिक्स, टेक्नो या हुआवे की तरफ से कुछ मॉडल्स की अपडेट नहीं है। हुआवे का Y9S तो मैं काफी दफा आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसके अलावा मजीद अभी कोई अपडेट नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड की कुछ। अच्छा, इसके अलावा एक नया ब्रांड भी लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, और ये बाहर तो दूसरी कंट्रीज में था, पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रहा है एलेफोन के नाम से। और ये दराज पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ऑफिशियल अब लॉन्चिंग हो रही है इसकी। 8 दिसंबर की डेट है ये लॉन्चिंग की। 8 दिसंबर को इसका इवेंट है रॉयल पाल्म क्लब के अंदर, और इसके पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद शायद ये ऑफलाइन मार्केट में भी आए, क्योंकि अभी सिर्फ दराज पे अवेलेबल है इसके कुछ मॉडल एलेफोन के। और मॉडल्स की अगर बात करूं तो कुछ मॉडल मैं आपको बता देता हूं उसके प्राइसेस के हवाले से और उसके मॉडल्स के नेम। उसमें एक मॉडल है एलेफोन PX के नाम से, जो कि दराज में मॉडल अवेलेबल है, उनके बता रहा हूँ। और ये पॉपअप सेल्फी कैमरे वाली डिवाइस है, इसकी प्राइस है 26,000 रुपए दराज पे। इसी तरह एलेफोन A6 Max है 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर। इसी तरह एलेफोन U2 के नाम से एक मॉडल है दराज पे अवेलेबल है, ये डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरे वाली डिवाइस है, इसकी प्राइस है 52,000 रुपीज। इसी तरह एलेफोन A6 Mini भी एक वेरिएंट है और इसकी प्राइस है 22,000 रुपए, और ये भी दराज पे अवेलेबल है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो दराज पे अवेलेबल है अभी। अब देखते हैं कि और लॉन्चिंग के बाद जो 8 दिसंबर उन्होंने डेट दी है, उसके बाद शायद ये ऑफलाइन मार्केट में भी आएगा, तो फिर इसको अनबॉक्स भी करेंगे और उसके रिव्यूज भी करेंगे, देखेंगे एलेफोन की डिवाइसेस कैसी हैं, वैल्यू फॉर मनी है या किस तरह की डिवाइसेस होंगी, कंपेयर करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड न्यूज की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के अंदर 2020 की सीरीज आ रही है, जो सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज है, जिसे 2019 सीरीज थी, अब 2020 की सीरीज आ रही है। इसकी लॉन्च डेट आई है 12 दिसंबर, जो कि वियतनाम में की है। वियतनाम में 12 दिसंबर को इसकी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर A11, A21, A31 इस तरह के जो नई सीरीज होगी सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज की 2020 सीरीज ये लॉन्च हो रही है। और उसकी लॉन्च डेट आई है 12 दिसंबर को, वियतनाम में लॉन्च हो रही है। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर ये डिवाइसेस कब आती हैं। अच्छा, इस सीरीज की खास बात यह है कि जो सीरीज स्टार्ट हो रही है A11, ये स्टार्ट ही 64GB स्टोरेज से हो रही है। तो इन्होंने 32GB स्टोरेज को खत्म कर दिया सैमसंग ने सीरीज से। अब जो A11 होगा वो 64GB से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर 128 और 256 वगैरह के सारे वेरिएंट्स होंगे, लेकिन स्टार्टिंग 64GB स्टोरेज से होगी। और शायद इसी इवेंट में एक्सपेक्टेड है कि A51 या A71 को भी वियतनाम में लॉन्च कर दिया जाए। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में कब आएगा, क्या डेट होगी, अपडेट जैसी आएंगे बताएंगे। अच्छा, Realme X2 के अंदर नया कलर आया है, चाइना में लॉन्च हुआ है, ग्रीन कलर, एक्वाडा ग्रीन कलर के नाम से नाम है, और काफी खूबसूरत डिजाइन लगा मुझे, काफी खूबसूरत कलर लगा, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को न्यूज में बता दूं, क्योंकि चाइना के अंदर ये अवेलेबल हो गया है वेरिएंट। 8GB रैम विद 128GB रोम वाले वेरिएंट के अंदर कलर आया है, जो कि काफी खूबसूरत है। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। कुछ प्राइस अपडेट भी थी, कुछ अपकमिंग मोबाइल भी थे। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सके। अल्लाह हाफिज।